भारतीय व्यापार महोत्सव 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़कर देश को अपने व्यापार को मजबूत बनाए और मोदी जी के सपनों को साकार करें। राम रतन ग्रुप नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। न्यू मिक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ एंजल। बॉलीवुड की चमक दमक से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री और कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, जिसका नाम पिछले कई वर्षों में 200 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है, अब एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी वह याचिका वापस ले ली है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची शामिल थे, ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की ओर से कानून के अनुसार उपलब्ध अन्य कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने इसे अनुरोध को स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी। अब सवाल यह है कि आखिर यह पूरा मामला है क्या, जिसने पिछले कुछ समय से बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा है। यह मामला देश के चर्चित कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर पर कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का दावा है कि इस कथित ठगी से जुड़े पैसों का इस्तेमाल महंगे गिफ्ट, लग्जरी सामान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में किया गया। ईडी की जांच के दौरान जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया। एजेंसी का आरोप है कि अभिनेत्री का सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दिए गए कुछ महंगे उपहारों और सुविधाओं की जानकारी थी। हालांकि जैकलीन लगातार इन आरोपों से इनकार करती रही और उनका कहना है कि वह खुद इस पूरे मामले में एक पीड़ित है। बीते कुछ वर्षों में इस मामले को लेकर कई बार पूछताछ हुई, कई दस्तावेज सामने आए और कानूनी लड़ाई भी जारी रही। इसी क्रम में दिल्ली की एक अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जैकलीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला लिया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि याचिका वापस लेने का मतलब यह नहीं कि मामला खत्म हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब अभिनेत्री कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य मंच या कानूनी विकल्प का सहारा ले सकती है। बॉलीवुड की दुनिया में जैकलीन फर्नांडिस अपनी फिल्मों, डांस नंबरों और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी प्रोफेशनल उपलब्धियों से ज्यादा यह मामला चर्चा का विषय बना रहा है। यही वजह है कि इस केस से जुड़ी हर नई अपडेट पर लोगों की नजर बनी रहती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, क्या नया मोड़ सामने आएगा और जैकलीन की अगली रणनीति क्या होगी, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड, देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए यंग भारत वर्ल्ड। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।